नमस्कार। आज 8 मार्च 2022 और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के सबसे ऑफिशियल एवं नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है महाराष्ट्र के सबसे ऑफिशियल एवं सरकारी न्यूज चैनल पर, क्योंकि रोजाना सुबह यहाँ पर आपको लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक, हर गवर्नमेंट जॉब से लेकर राशन पानी की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। महाराष्ट्र में भीषण दुर्घटना। नासिक में धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे टेम्पो हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत, 15 श्रद्धालु हुए बुरी तरह घायल। ग्रामीण क्षेत्रों में दम तोड़ती स्किल इंडिया योजना वाले और रोजगार पाने वाले घटे। 4 साल पहले मिला था ज्यादा रोजगार और अब रोजगार पड़ रहा है कम। कोरोना के लिए ब्रेथ टेस्ट। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने बनाए 2 नए डिवाइस। इनमें 3 बार खांस कर ही संक्रमण का पता आसानी से चल पाएगा। कोरोना संक्रमण का पता। अमूल दूध खरीदना महंगा। कल से 2 रुपए बढ़ी हुई कीमत पर मिलेगा दूध। अमूल गोल्ड की कीमत 28 से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति किलो। ताजा न्यूज। ऑपरेशन गंगा लाइव। बुकरेस्ट से 198 भारतीय लेकर दिल्ली पहुंचे फ्लाइट। अब तक 4 फ्लाइट से वतन लौटे 1141 से भी ज्यादा लोग। कोरोना अपडेट। देश में 24 घंटे में 10,565 नए केस, 254 मौतें। अब तक वैक्सीन के कुल 177.47 करोड़ से ज्यादा कोविड डोज लगाई। होम लोन और भी सस्ता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.40% पर देगा कर्ज। यूनियन बैंक 80.50% से ज्यादा था होम लोन, अब और भी आसान। एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की। याद देखें कितना मिलेगा ब्याज, पूरी डिटेल विस्तार से जानेंगे। 20 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के दाम भी 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। 8 साल बाद फिर कच्चा तेल $100 के पार। गोल्ड सिल्वर में आज जबरदस्त उछाल। सोना 52 और चांदी 68,000 के करीब पहुंची। 2-3 महीनों में 56,000 तक जा सकता है सोना, पूरी संभावना। अब नजर डालेंगे आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर विस्तार से। होम लोन और भी सस्ता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.40% पर देगा कर्ज। यूनियन बैंक का 6.50% से ज्यादा था होम लोन। जी हाँ, अगर होम लोन की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल ही सस्ता होम लोन ब्याज दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको 6.40% का ब्याज चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले यूनियन बैंक होम लोन लेने पर 6.50% ब्याज देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी महाराष्ट्र का व्यक्ति घर बनाना चाहता है तो महाराष्ट्र का सबसे ऑफिशियल है सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि 6.40% पर कर्ज देगा। जी हाँ, इससे लोगों को आसानी मिलेगी और घर बनाने में भी आसानी मिलेगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल कम है। गोल्ड सिल्वर में आज जबरदस्त उछाल। सोना 52 और चांदी 68,000 के करीब पहुंची। 2-3 महीनों में 56,000 तक जा सकता है सोना, पूरी संभावना। जी हाँ, गोल्ड और सिल्वर के भाव दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सोना और चांदी के भाव अगले 2-3 महीनों में और भी उछाल यानी कि तेजी के साथ बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से सोना और चांदी लगातार आग की तरह बढ़ रहे हैं। और आज की मुंबई के सोना और चांदी के ताज़ा भावों की बात करें तो टुडे सोना और चांदी के भावों की बात करें तो सोना 52 और चांदी 68,000 के करीब पहुंच गई है। और सूत्रों के मुताबिक यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले आने वाले 2-3 महीनों में सोने और चांदी के भाव और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। 20 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के दाम भी 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। 8 साल बाद $100 के पार पहुंचा कच्चा तेल। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के भाव 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव 10 मार्च को खत्म हो जाएंगे और 10 मार्च को इनका परिणाम यानी कि रिजल्ट भी आ जाएगा। और इसी बीच एक और यह भी संभावनाएं जताई जा रही है कि ये चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल 20 रुपए तक बढ़ सकते हैं, यानी कि 15 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ एलपीजी और सीएनजी के भाव भी 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ना तय है, लेकिन इसके साथ साथ एलपीजी और सीएनजी के भाव भी 15 रुपए से ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका पूरा पता 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद ही चलेगा, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी और सीएनजी के भाव बढ़ने की पूरी तरह से संभावनाएं जताई जा रही हैं।
एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी पर मिलने वाली ब्याज में बढ़ोतरी की। यहाँ देखें कितना ब्याज, पूरा विस्तार से। जी हाँ, अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी एफडी करवाते हैं तो इससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ब्याज की दरों में बदलाव किया है और एफडी की ब्याज दरों में लगातार बदलाव करते हुए नजर आ रहा है। इसी बीच भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी करवाने वाले लोगों के लिए एक खास इंतजाम किया है और उनका एक ट्वीट में यह भी कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज़्यादा एफडी दे रहा है और इसलिए अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी करवाते हैं तो आपको भी सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एफडी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, यानी कि आप 5 से 7 सालों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी करवाते हैं तो इसको आपको आपके पैसे दुगने होने तक का भी लाभ मिल सकता है। इसलिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी जरूर करवाना चाहिए। कोरोना अपडेट्स, देश में 24 घंटे में 10,565 नए केस, 254 मौतें। अब तक वैक्सीन के कुल 177.47 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में कोरोना अपडेट्स की बात करें तो पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 10,565 से भी ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसके साथ साथ 265 लोगों की मौत भी हुई है और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अब तक 177.47 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। जी हाँ, यानी कि 170 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को कोविड का पहला और दूसरा टीका लगाया जा चुका है, जिसके कारण कोविड के कम से कम मामले देश में सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच देश के 5 सबसे बड़े राज्यों में पॉजिटिविटी रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब कोरोना के मामले घटने लगे हैं और इसके साथ साथ कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी दिन ब दिन घटता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन गंगा लाइव बुकरेस्ट से 198 भारतीय लेकर दिल्ली पहुंचे फ्लाइट। अब तक 4 फ्लाइट से वतन लौटे 1141 से ज्यादा लोग। जी हाँ, ऑपरेशन गंगा की हम आपको तस्वीरें बताने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य एक भारी युद्ध चल रहा है, जिसके दौरान अब तक भारत में 4 फ्लाइट से 1141 से भी ज्यादा लोगों को, यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत लाया गया है। और इसी के दौरान कल की फ्लाइट की बात करें तो कल की फ्लाइट में भी 98 से भी ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से वापस भारत लाया गया है। इसी बीच काफी छात्र महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्य के भी रहने वाले हैं और उन्हें भी अपने घर सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। और इसी बीच ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। कोरोना के लिए ब्लड टेस्ट स्वीडन के वैज्ञानिकों ने बनाए 2 नए डिवाइस। इनमें 3 बार खास कर संक्रमण का पता आसानी से चल पाएगा। जी हाँ, कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच स्वीडन देश के वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे डिवाइस बनाए हैं जिसके कारण उनमें 3 बार खास कर कोविड पॉजिटिव होने का पता आसानी से चल पाएगा। जी हाँ, अगर उस डिवाइस में आप 2 से 3 बार खांसते हैं तो वह डिवाइस आपको बता देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। इसकी जानकारी, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। इसी बीच स्वीडन के वैज्ञानिकों ने इस 2 यंत्रों का निर्माण किया है, जिसके कारण आप 3 बार खांस कर ही कोविड पॉजिटिव होने का पता आसानी से लगा पाएंगे और अपना उपचार भी आसानी से करा पाएंगे। इसी दौरान स्वीडन का एक महान योगदान सामने आया है और उन्होंने 2 नए डिवाइसों का निर्माण किया है, जिसके चलते अब कोविड पॉजिटिव लोगों का आसानी से पता लगवाया जाएगा और उनका उपचार भी किया जाएगा। अमूल दूध खरीदना महंगा, कल से 2 रुपये बढ़ी हुई कीमत पर मिलेगा दूध। अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपये प्रति किलो हुई। ताज़ा न्यूज़। जी हाँ, अमूल गोल्ड के यानी कि अमूल गोल्ड दूध की ताज़ा रेट में बात करें तो अमूल गोल्ड के ताज़ा भावों की रेट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अमूल गोल्ड दूध की कीमत 2 रुपये बढ़ाकर 30 रुपये प्रति लीटर कर दी है, यानी कि अब अमूल गोल्ड दूध की कीमत 28 से बढ़कर 30 रुपये प्रति लीटर होगी और जिसके कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी आ सकती हैं। लेकिन इसी बीच अमूल गोल्ड ने अपने दूध की कीमतों को बढ़ा दिया है और अब अमूल गोल्ड की कीमत 28 से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो होगी। कंपनी ने ये जानकारी दी है। और इसी बीच महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों और गुजरात के बड़े शहर में भी ये रेट 1 मार्च 2022 से लागू कर दी जाएगी, जिसके कारण लोग अब 30 रुपये में अमूल दूध प्रति लीटर खरीद पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में दम तोड़ते स्किल इंडिया योजना, ट्रेनिंग लेने वाला और रोजगार पाने वाले घटे। 4 साल पहले मिला था ज़्यादा रोजगार।
जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार स्किल इंडिया योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2018 में इसके सबसे ज्यादा लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी गई थी। नासिक जिले के मालेगांव 40 गांव मार्ग पर मिगांव के पास टेम्पो पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना में से 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें 4 लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घायलों का मालेगांव के सिविल अस्पताल, कलावती अस्पताल और सुविधा अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्घटना में मृतकों की पहचान बंसीलाल, राघो, पाटीलाल तथा अन्य 15 नामों से भी हुई है। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार मुंडखड़े बंदरूक के पोपट मेहरू पाटिल अपने परिवार के साथ एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद टेम्पो पर सवार होकर चंदनपुर से लौट रहे थे। दुर्घटना का शिकार हुआ टेम्पो में तकरीबन 25 लोग सवार थे। दिन भर देव दर्शन और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के कारण ज्यादातर लोग टेम्पो में सो रहे थे। मिगांव फोर्टे के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में टेम्पो अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया, जिसके कारण भारी और भीषण दुर्घटना हुई।